खलीफा अब्बासी, उसने अपनी बीवी को मुअल्लक तलाक दी कि अगर शाम तक मेरी सल्तनत से तू दूर न गई तो तुझे तलाक हो जाएगी, अगर तू मेरी बादशाह से, मेरी सल्तनत से शाम तक तू बाहर चली गई मगरिब से पहले पहले तो तुझे तलाक नहीं होगी। अब बीवी थी, बड़ी परेशान हुई कि बच्चे हैं क्या करूँगी। अब खलीफा अब्बासी की जो सल्तनत है, जो बादशाहत है, वो बड़ी बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है, तो बगदाद से काबुल तक, और जो है इसी तरह बगदाद से ईरान तक, बुखारा तक, समरकंद तक, कई जगहों तक जो है वो सल्तनत जो है वो फैली हुई है और कोई ज़रिया नहीं है बाहर जाने का। अब क्या किया जाए। उस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनकी हम तकलीद करने वाले हैं, जिनकी वजह से हम हनफी कहलाए जाते हैं कि हम हनफी हैं, उनकी तकलीद करते हैं, वो हमारे इमाम आज़म जिनको लक़ब अता किया गया, आपके पास वो आई है, दरवाज़ा खटखटाती है, आप तशरीफ़ लाते हैं, पूछा क्या मतलब है, किस मतलब के लिए आई है, क्या मकसद है। अर्ज़ करती है हुज़ूर मुझे जो है वो मेरे शोहर ने यानी खलीफा अब्बासी ने तलाक दी है मुअल्लक कि मगरिब से पहले पहले अगर मैं सल्तनत से बाहर निकल गई तो तलाक नहीं होगी, अगर मगरिब तक जो है वो मैं उसकी सल्तनत में, उसकी बादशाहत में रहती हूँ तो मुझे तलाक हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए इसका हल क्या होगा कि किसी तरह ये तलाक से बचा जा सके, किसी तरह मैं अपना घर जो है वो बरकरार रख सकूं, मेरा घर जो है वो टूटे ना, मेरे बच्चे जो है वो रुल जाएंगे, मैं जो है वो बिखर जाऊंगी, लिहाजा इसका क्या हल है। आपने फरमाया आप इस तरह करें, ये मस्जिद है, मस्जिद का जो बरामदा है इसमें बैठ जाओ और फिर तुम्हारा जो है वो फैसला किया जाएगा। बैठ जाती है, ज़ोर की अजान होती है, नमाज हो जाती है, इमाम साहब फिर चले जाते हैं अपने हुजरे में, मुतालिया में मशगूल हो जाते हैं, असर हो जाती है, आते हैं जमात करवाते हैं, जमात करवाने के बाद फिर जो है वो अपने हुजरे शरीफ में चले जाते हैं मुतालिया करने के लिए। वो औरत जैसे जैसे सूरज जो है वो ढल रहा है, गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब होने वाला है, तो वो उसकी जो है वो बेकरारी और बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। फिर दरवाज़ा खटाती है, फिर जो है वो आप फरमाते हैं क्या वजह है। अर्ज़ करती है हुजूर आपने फ़ैसला नहीं किया, शायद मैंने समझा कि आप भूल न गए हो, मगरिब होने वाली है, अगर मगरिब मुझे इधर हो जाती है तो मुझे तलाक हो जाएगी, मैंने मगरिब से पहले पहले उसकी सल्तनत से बाहर निकलना था, तो आपने जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया बैठी रहे, मगरिब की नमाज के बाद जो है वो तेरा फ़ैसला किया जाएगा। मगरिब की जमात करवाई, करवाने के बाद फरमाया कि जा तुझे तलाक नहीं हुई। अर्ज़ करती है हुजूर कैसे तलाक नहीं हुई, ये शहर भी वही है, मुल्क की बात तो दूर है, ये शहर वही है जहाँ पे मेरा घर है, बादशाह वहीं पे मौजूद है, तो मैं उसकी बादशाहत में रही हूँ, उसकी सल्तनत में रही हूँ, उसका कहना था कि मेरी सल्तनत से बाहर निकल जाएगी मगरिब से पहले तो तलाक नहीं होगी, तो मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मुझे तलाक कैसे नहीं हुई। आपने फरमाया मई अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, यहाँ पर किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है, यहाँ पर तेरे घर वाले की हुकूमत नहीं है, तेरे घर वाले की हुकूमत मस्जिद के दरवाजे से बाहर है, उसकी बादशाहत मस्जिद के गेट से बाहर है, जबकि तू मस्जिद में मगरिब तक रही है तो ये अल्लाह की सल्तनत में रही है, अल्लाह की हुकूमत में रही है, लिहाजा उसकी सल्तनत से तू बाहर थी, लिहाजा जहाँ तुझे तलाक नहीं हुई। मस्जिदें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हैं और मस्जिदों से नाराज़गी बेमौल है। वो नाराज़गी करके किसी और जगह पे नमाज पढ़ने वाला वो अपनी नमाज की फ़िक्र करे, ये बात करके जो है वो किसी और पर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने वाला कि वहाँ पर लोग ठीक नहीं है, वो अपनी नमाज की फ़िक्र करे कि उसकी नमाज वहाँ पे भी हो रही है कि नहीं हो रही, और मस्जिदों के साथ मोहब्बत किया करे, सफाई का भी उसका ख्याल किया करे।